दोस्तों, राजस्थान की तपती रेत के बीच अरावली की सूनी पहाड़ियों के साय में बसा है एक ऐसा किला जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ फोर्ट की। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी खौफनाक जगह के रहस्यों को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इसे भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। अब देखिए, दिन के उजाले में ये जगह बिल्कुल एक आम ऐतिहासिक धरोहर जैसी ही लगती है। वही टूटी दीवारें, खामोश गलियां और बिखरे हुए खंडहर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है ना, यहाँ की हवा एकदम से बदल जाती है। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि आपको अपने ही दिल की धड़कनें किसी अनजानी आहट जैसी लगने लगेंगी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि शाम के बाद यहाँ रुकने वाला इंसान कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। तो ये कहानी असल में आरव की है। आरव एक ट्रैवल व्लॉगर था और उसे इन भूत प्रेतों की कहानियों पर कभी भी विश्वास नहीं रहा। उसका हमेशा से यही मानना था कि दुनिया में डर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, बस ये सब इंसान के दिमाग का खेल होता है। जब उसने भानगढ़ किले की इन खौफनाक बातों के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वो इस जगह की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रहेगा। जाहिर है, वहां के स्थानीय लोगों ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी, बेटा, सूरज ढलने से पहले बाहर निकल जाना। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ रात को सिर्फ खंडहर नहीं जागते। लेकिन आरव इन बातों पर जोर से हंस पड़ा और पूरे अहंकार में बोला, अगर सच में कोई आत्मा है तो आज कैमरे में कैद हो जाएगी। और फिर उसी शाम वो अपना कैमरा, टॉर्च और अपना बैग लेकर किले के अंदर पहुंच गया। शुरुआत में सब कुछ एकदम सामान्य था। वो आराम से टूटी दीवारों को दिखाते हुए अपना वीडियो बना रहा था। वो बोल रहा था, दोस्तों, मैं अभी भानगढ़ किले के अंदर हूं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है, यहां मुझे कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा। और तभी अचानक उसके कैमरे के माइक्रोफोन में एक बहुत ही धीमी सी आवाज रिकॉर्ड हुई, एक डरावनी फुसफुसाहट। चले जाओ। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद हवा की आवाज होगी। लेकिन तभी उसकी टॉर्च एकदम से झिलमिलाने लगी। हवा अचानक से बहुत ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि राजस्थान के रेगिस्तान में उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी। आरव ने घबराते हुए कैमरे में कहा, दोस्तों, मुझे लग रहा है कोई मेरे पीछे खड़ा है। उसने झटके से कैमरा घुमाया। कुछ नहीं था वहां, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा तो उस पर एक धुंधली परछाई बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। एक औरत, लंबे खुले बाल, सफेद वस्त्र और उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में छिपा हुआ था। अब आरव ने मुड़कर पीछे देखा, पर वहां सच में कोई नहीं था। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे थे। तभी बहुत दूर से पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन, और वो आवाज धीरे धीरे उसी की तरफ आ रही थी। आरव ने अपना कैमरा उस दिशा में घुमाया। सामने एक टूटी हुई हवेली के दरवाजे पर कोई खड़ा था, वही औरत। लेकिन इस बार वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं थी, अब की बार वो सच में वहां खड़ी थी। आरव की हालत खराब हो चुकी थी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? सामने से कोई जवाब नहीं आया और फिर अचानक पलक झपकते ही वो औरत हवा में गायब हो गई। वह भी कुछ समझ पाता कि अगले ही पल आरव के बिल्कुल कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये सुनते ही आरव पूरी तरह चीख पड़ा और उसने पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? वो जितना भी भागता उसे लगता जैसे किला खत्म ही नहीं हो रहा है। वो जिस भी गली में जाता वो गली घूमकर उसे फिर से उसी जगह ले आती। उसकी सांसें एकदम फूलने लगी थीं और खौफ उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। भागते भागते तभी उसे सामने एक कमरा दिखाई दिया। वो बिना कुछ सोचे अंदर घुस गया और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के भीतर खूब अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने हिम्मत करके अपना कैमरा उठाया। उसने देखा कि दीवारों पर पुराने संस्कृत के मंत्र लिखे हुए थे और उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक टूटा हुआ आईना रखा था। और जैसे ही उसने उस आईने में देखा, मानो उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। आईने में ठीक उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आंखें पूरी तरह से काली थीं, चेहरे पर जली हुई त्वचा और उसके होठों पर एक बहुत ही भयानक मुस्कान थी। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। अब वो औरत उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी, इतनी करीब कि उसकी बर्फ जैसी ठंडी सांसें आरव की गर्दन को छू रही थीं।
और तभी उस आईने के बिल्कुल अंदर से एक रूह कपा देने वाली आवाज आई, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? इतना सुनते ही अचानक उस कमरे का भारी दरवाजा अपने आप झटके से खुल गया। एक बहुत तेज हवा का झोंका अंदर आया। आरव के हाथ से छूटकर कैमरा जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। उस अंधेरे फुटेज में अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आरव की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। वो चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम, नहीं नहीं प्लीज। और फिर एक बेहद भयानक चीख गूंजी। उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया, मौत जैसा सन्नाटा। जब अगली सुबह हुई तो किले के गार्ड को अंदर आरव का कैमरा पड़ा मिला। कैमरा पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका मेमोरी कार्ड बिल्कुल सही सलामत था। जब लोगों ने उस वीडियो की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी तो सबके होश उड़ गए। उस वीडियो के आखिरी फ्रेम में आरव जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और ठीक उसके ऊपर वही सफेद कपड़ों वाली औरत झुकी हुई थी। और उस फुटेज के बिल्कुल अंत में कैमरे की तरफ देखते हुए उस औरत ने बहुत ही धीमे से कहा था, अब ये कभी वापस नहीं जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरव का शरीर उस दिन के बाद से कभी नहीं मिला। वो हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन उस दिन के बाद से कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने भानगढ़ किले में रात के समय एक युवक को कैमरा लेकर भटकते हुए देखा है। जो लोग उस युवक से टकराए हैं, उनका कहना है कि वो बहुत घबराई हुई आवाज में लोगों से बस एक ही बात कहता है, यहां मत रुको, वो अभी भी यहीं है। आज भी वहां के लोगों में ये बात मशहूर है कि अगर रात के समय भानगढ़ किले के इन डरावने खंडहरों में कोई अपना नाम लेकर पुकारे तो ठीक उसके पीछे से एक ठंडी सी आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और अगर उस इंसान ने गलती से भी पीछे मुड़कर देख लिया तो शायद अगली सुबह वहां उसका शरीर नहीं, सिर्फ उसका सामान या कैमरा ही मिलेगा। तो इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? यही कि भानगढ़ किला अपने रहस्यों को कभी किसी के साथ साझा नहीं करता। ये किला सिर्फ लोगों को अपने अंदर बुलाता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपने पास ही रख लेता है। ये एक ऐसा खौफनाक सच है जो आज भी इन खामोश खंडरों में गूंजता रहता है। तो अगली बार अगर कभी आपका भानगढ़ फोर्ट जाना हो और वहां दूर कहीं से पायल की वो धीमी छनछनाहट सुनाई दे, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, वहां से भागने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है तब तक बहुत देर हो चुकी हो।